सो हे गाइस, टेल्स ऑफ फाइटिंग गॉड सीरीज के एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है, जो कि आने वाले एपिसोड का ट्रेलर वीडियो होगा, जिसको मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूं और इसकी स्टोरी को हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या क्या होने वाला है। स्टोरी तब एकदम ही खतरनाक लेवल पर जाने वाली है, इसलिए आप लोग भी अपनी अपनी थ्योरीज को कमेंट में कर दो और जिसके कमेंट के हिसाब से स्टोरी चलेगी मैं उसको अपने वीडियो में मेंशन करूंगा और इसके चैनल का भी शाउट आउट दूंगा। तो जल्दी से कमेंट करो। और जैसा कि हम लोग अभी तक इस सीरीज में देख चुके हैं कि चिन्मू ने अपने ही जैसे स्कॉलर्स के साथ में अब एंट्रेंस एग्जाम को देना शुरू कर दिया था, जिसके अंदर इन लोगों ने सबसे पहले एक बर्फ की दीवार को पार किया था और फिर उसके बाद 10-10 लोगों का ग्रुप बनाकर गॉड शैडो के साथ में फाइट भी की गई थी, जिसके बाद फिर इन सभी के सभी लोगों का ज़ेन पावर के द्वारा कैरेक्टर की भी जांच की जाती है, जिसके अंदर चिन्मू का हार्ट एकदम ही प्योर भी बताया गया था। लेकिन जब चिन्मू ने अपना फाइनल टेस्ट दिया था, उसकी फाइट होती है लिंग्यू के साथ में, जिसको वो इंजर्ड भी कर देता है अपने वुडन स्वॉर्ड से। और इन सभी की सभी चीजों के बाद वो मिलने वाला है द ग्रेट डीमन सेक्ट के ग्रेट एल्डर के साथ में, जिसके बाद अब हम लोगों को सबसे पहले ही दिखाया जाता है द ग्रैंड एल्डर को, जो कि आराम से तालाब के किनारे बैठे हुए जिंदगी के मजे ले रहे थे और मछलियां पकड़ रहे थे, जिनके पीछे अब चिन्मू भी पहुंच चुका था। और वो तुरंत ही चिन्मू से ये कहने लगते हैं कि आखिरकार यंग लीडर तुम यहाँ पर आ ही गए, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था और तुमने मुझसे इस बारे में वादा भी किया था। और चिन्मू भी तो यही सब कुछ जानने के लिए आया था कि यहाँ पर आखिरकार उसे बुलाया क्यों गया है, क्योंकि वो तो वैसे भी अपनी नई जिंदगी को शुरू कर रहा था ग्रैंड पास को छोड़कर। इन दोनों के ही बीच में काफी सारी बातें होती हैं जो हमें बताई तो नहीं जाती, लेकिन एपिसोड के अंदर पूरी दिखाई जाएंगी, क्योंकि फिर अब हमें इसके जस्ट अगले ही सीन में अब दिखाया जाता है चिन्मू और वे योंग को, जो दोनों के दोनों साथ में थे और इंपीरियल कॉलेज के अंदर ही थे। इसका सीधा मतलब तो यही है कि आखिरकार चिन्मू भी सिलेक्ट हो चुका होगा। और ये लोग अपने सामने से जाते हुए काफी सारे बंदों को भी देख पा रहे थे, जो कि मे भी इन लोगों के सीनियर होंगे या जूनियर भी हो सकते हैं। लेकिन अब ये कहानी बढ़ते समय के साथ में और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली थी, क्योंकि फिर हम लोगों को रात के समय में अब चिन्मू को एक बंदे के साथ में फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जो कि जब फाइट करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है तो चिन्मू उसको अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से पकड़ लेता है। और वो ये भी कहता है कि कैपिटल सिटी के अंदर ना जाने कितने ही अनगिनत नियमों को बनाया गया है और यहाँ पर ये फाइट भी शायद किसी नियम का उल्लंघन करने की वजह से हो रही होगी। चिन्मू कहता है कि यहाँ पर जो नियम है सेम उससे भी ज्यादा नियम तो है हमारे डाजू के अंदर। और चिन्मू ने से बंदे को हरा कर ये साबित भी कर दिया था कि यानकांग के नियम तुम्हें उतना भी तगड़ा नहीं बना सकते जितना कि उसको डाजू के नियमों ने बना दिया। चिन्मू की उसी बंदे के साथ फाइट हो जाने के बाद अब हमें दिखाया जाता है उसी स्नेक मास्टर को, जिसका एनकाउंटर ऑलरेडी चिन्मू के साथ में हो चुका था। और ये स्नेक मास्टर अपने लॉर्ड के पास में होता है, जिन्हें वो कुछ गुप्त राज बता रहा था, जिसकी वजह से उस स्नेक मास्टर का लॉर्ड उससे ये कहने लग जाता है कि तुम डीमन कल्ट के डिसाइपल हो और तुम्हारा कर्तव्य है अपने कर्म को करना। जिसके फिर अगले ही सीन में अब हम लोगों को दिखाया जाता है चिन्मू को, जो कि किसी के सामने अपना सर झुका रहा था और ये कह रहा था कि मैं हूँ ताई एकेडमी का ही डिसाइपल। और ताई एकेडमी का मतलब इंपीरियल कॉलेज से ही है और उसके सामने मौजूद होता है जनरल फेयो। और जितना मुझे लगता है ये वाला जो सीन है वो एपिसोड के स्टार्टिंग का सीन होगा, क्योंकि जिस समय पर चिन्मू ने लिंग्यू के सीन में अपने स्वॉर्ड को उतार दिया था तो यहाँ पर चिन्मू को बुलाया गया होगा और यहाँ पर साथ ही साथ चिन्मू से पूछताछ भी की जा रही थी, जिसकी वजह से अब तो काफी सारे सिपाही चिन्मू को घेर भी लेते हैं। और यहाँ पर वो मास्टर भी मौजूद था जो कि पूरे 200 सालों तक बर्फ में जमा हुआ था और उसकी मुलाकात पहले भी चिन्मू के साथ में हो चुकी है, जो कि चिन्मू से ये कहने लगता है कि तुम आखिर इतनी ज्यादा पावरफुल मिरर आई से बचकर कैसे आ गए यानकांग के अंदर। और ये उसी मिरर आई के बारे में बात कर रहा था जिससे कोई भी बच नहीं सकता, जहाँ से बचने के लिए चिन्मू ने अंडर वाटर का रास्ता यूज किया था, जो कि उसके साथ ही नहीं उसे बताया था। लेकिन अब इतना बड़ा गुनाह करने की वजह से वो एल्डर कहने लगता है कि इससे तो सजा देनी चाहिए और इस गुनाह की सजा कोई छोटी मोटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जब बड़ा गुनाह किया है तो बड़ी सजा भी दी जानी चाहिए। जो बात एल्डर से मनवाने के लिए वो एल्डर भी सर झुका रहा था और फेयू भी सर झुका रहा था, बल्कि वो तो घुटनों के बल आकर उनके सामने नतमस्तक भी हो जाता है केवल चिन्मू को सजा दिलवाने के लिए। जो बात सुनकर तो यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग एकदम ही शॉक हो जाते हैं। इन बातों को वो स्कॉलर भी सुन रहे थे जिन्होंने चिन्मू के साथ में पार्टिसिपेट किया था। साथ ही साथ हमें लॉर्ड यानकांग के साथ में एक प्रिंसेस को भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। इस वीडियो के लास्ट में हमें एक आवाज सुनाई देती है कि अगर गुनाह किया है तो उसे जान से मार दो। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ऐसा हो पाएगा या फिर चिन्मू को कोई बचा लेगा और वो कौन हो सकता है? मुझे कमेंट में जरूर बताना।
और ये था एपिसोड 40 का ट्रेलर वीडियो। एपिसोड जैसे ही रिलीज होगा मैं तुरंत ही एक्सप्लेनेशन को भी लेकर आ जाऊंगा।